वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने विभिन्न डिजीज़ से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में किया था। आज का हमारा टॉपिक है टीबी, जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। टीबी बीमारी के बारे में आप सब ने सुना होगा। टीबी के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसे क्षय रोग, तपेदिक और यक्ष्मा भी कहा जाता है। यह जो बीमारी है यह विश्वव्यापी बीमारी है। विकासशील और विकसित सभी प्रकार के देशों में यह बीमारी पाई जाती है। तीव्र संक्रामक रोग है, मतलब बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से इसके जो रोगाणु हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब भी कोई अस्वस्थ व्यक्ति खांसता या थूकता है तो उसकी खांसी और थूक के माध्यम से ये जीवाणु जो है हवा में फैल जाता है, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस हवा में सांस लेता है तो वह भी रोगी हो जाता है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में यह रोग अधिक होता है, क्योंकि कुपोषण और अस्वच्छता, मतलब कुपोषण के कारण वीक इम्यूनिटी, वीक कमज़ोर प्रतिरक्षा शक्ति और अस्वच्छता इसका सबसे बड़ा कारण है। 1882 में रॉबर्ट कोच ने इस बीमारी के बारे में पता लगाया, और यह वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका जो जीवाणु है वो बहुत ही कठोर है। वो बॉयल करने पर जो है 10 मिनट के अंदर नष्ट हो जाता है। धूप में 8 से 10 घंटे में नष्ट हो जाता है। वैसे वो बहुत कठोर है और लंबे समय तक, लगभग 6 माह तक वो किसी भी कंडीशन में जीवित रह सकता है। इसके जीवाणु हैं 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि फेफड़ों का टीबी फैलाता है। इससे फेफड़ों का टीबी होता है, जिससे मुख्य रूप से खांसी होती है। और दूसरा है बैक्टीरियम बोवाइन, जिससे आंतों, गुर्दों, मस्तिष्क, ग्रंथियों, मूत्र संस्थान या प्रजनन तंत्र का जो टीबी है वो होता है। मुख्य रूप से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस अधिक मात्रा में अधिक घेरता है लोगों को, और इससे फेफड़ों का टीबी हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है पोषक के कारक। पोषक के कारक का अर्थ है कि किस एज ग्रुप को यह बीमारी अधिक होती है। तो यह बीमारी सभी एज ग्रुप में, भले वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी भी एज हो, कोई भी लिंग हो, सभी को हो सकती है। लेकिन कुपोषण इसका मुख्य कारण है। जो व्यक्ति कुपोषण का शिकार होगा, जिसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, जिसकी प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर होगी, वो इस बीमारी से जल्दी ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट आता है उद्भवन काल। हमने पीछे पढ़ा था जब टर्म्स करी थी, तो उद्भवन काल का अर्थ है रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक का समय। क्योंकि रोगाणुओं को बॉडी के अंदर जाकर इफेक्ट दिखाने में कुछ समय लगता है, तो वो समय उद्भवन काल कहलाता है। तो इसका उद्भवन काल है 4 से 6 सप्ताह, मतलब लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है कि रोग प्रकट हो, रोग हमारे सामने आए। इन्फेक्शन पहले हो चुका होता है, रोगाणु पहले शरीर में प्रवेश कर चुका होता है, लेकिन वो अपना इफ़ेक्ट, उसके जो लक्षण दिखते हैं उसको 4 से 6 सप्ताह, लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। नेक्स्ट आता है संक्रमण काल। संक्रमण काल वो समय जब एक व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है, कि वो खुद संक्रमित है, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो रोगाणु मौजूद हैं। तो संक्रमण काल कब से कब तक का है? रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर, कि जब से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गए, हालांकि व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसके बॉडी में रोगाणु हैं, क्योंकि उसको लक्षण सामने नहीं आते। लक्षण सामने आने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो रोगाणुओं का वाहक बन जाता है। रोगाणुओं के
शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोग सही होने तक का जो समय है वो कहलाता है संक्रमण काल। तो इस समय के अंदर रोग सही होने का पता कैसे लगता है? इस बीमारी में रोगी व्यक्ति के कफ की जांच कराई जाती है। जब उसकी कफ में इस रोग के रोगाणु नहीं दिखते तभी उसे कहा जाता है कि वो पूर्णतः स्वस्थ है, अब वो दूसरे व्यक्ति को रोगी नहीं करेगा जब तक रोग सही नहीं हो जाता। रोग सही होने के बाद उसके कफ की जांच होती है, फिर उसे जो है स्वस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रसार। इस रोग का प्रसार कैसे होता है? जब कोई रोगी व्यक्ति स्वस्थ वातावरण के अंदर खांसता है तब भी उसके खांसने से जीवाणु जो है वो वातावरण में फैल जाते हैं, और कोई स्वस्थ व्यक्ति जब उस वातावरण में सांस लेता है तो उसे यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर रोगी व्यक्ति स्वस्थ वातावरण में थूकता है तो उसकी थूक पर उसकी जो कफ है उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठकर इस रोग का प्रसार करती हैं। तो स्वच्छता इस रोग को दूर कर सकती है कि हम स्वच्छता के नियमों का पालन करें, तब हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्रसार आता है कि अगर रोगी व्यक्ति के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आता है, उसको हग करता है, उसके साथ बैठता है, तब भी यह रोग हो सकता है। रोगी व्यक्ति के जो सामान हैं वो यूज़ करता है, उसके कपड़े हैं, उसका टॉवल है, उसके बर्तन हैं, अगर उसका उपयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तब भी इस रोग का प्रसार हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है इसके लक्षण। इस रोग के लक्षण जो हैं वो धीरे धीरे सामने आते हैं, एकदम से कोई इफेक्ट नहीं दिखता। धीरे धीरे बॉडी का वेट जो है वो कम होने लग जाता है, व्यक्ति को थकावट होने लग जाती है, दोपहर के बाद हल्का बुखार आने लग जाता है, रात को बेचैनी होती है, पसीना आने लग जाता है, उसका वजन धीरे धीरे गिरने लग जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, धीरे धीरे हल्की खांसी होती है, फिर धीरे धीरे खांसी तेज हो जाती है, हल्का बुखार भी आता है। खांसते समय कई बार कफ निकलती है तो उस कफ के साथ धीरे धीरे जब समय बीतता है तो हल्का रक्त भी बाहर निकलने लग जाता है। तो बुखार जो है लंबे समय तक धीरे बुखार रहता है, टेम्परेचर हाई नहीं होता, कम टेम्परेचर, लेकिन लगातार बना रहता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम, ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तब हमें जो है रक्त जांच करवानी चाहिए और रोग का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा जो है वो रोग होने से पहले ली जाती है। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हम टीकों द्वारा उपार्जित कर सकते हैं प्रतिरक्षा को। तो जो टीबी की प्रतिरक्षा है ये हमें जन्म लेते ही बचपन में ही जो BCG का इंजेक्शन लगता है उससे प्राप्त हो सकती है। बेसिलस कालमिटी ग्वेरियन ये इंजेक्शन जन्म के तुरंत बाद लगता है और इससे टीबी की बीमारी से प्रतिरक्षा शक्ति शरीर में मौजूद हो जाती है, इम्यूनिटी पावर हमारी बॉडी को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है उपचार। उपचार जो किसी चीज़ का किया जाता है वो रोग होने के बाद किया जाता है। अगर किसी की प्रतिरक्षा कमज़ोर है तो ये अगर रोग हो जाता है तब उपचार के लिए डोट्स टैबलेट, डोट्स गोलियां होती हैं, इसकी एक पूरी किट आती है, वो पूरी किट जो है रोगी व्यक्ति को खिलाई जाती है। उस किट में स्पेसिफाई होता है कि ये टैबलेट इस दिन लेनी है, लेकिन इस पूरे किट के अंदर कहीं भी कोई गैप नहीं आना चाहिए। दवाई रेगुलर लेनी चाहिए, सही समय पर लेनी चाहिए। उसमें कोई अगर गैप आ जाता है तो वो पूरा का पूरा कोर्स फिर से दोहराना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बचाव। बचाव रोग होने से पहले किया जाता है। तो बचाव के लिए सबसे पहली बात आती है कि जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखा जाए, खुद की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत किया जाए। अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में इसके बारे में बताना चाहिए और उसे बाकी लोगों से कट ऑफ हो जाना चाहिए जब तक कि उसका रोग ठीक नहीं हो जाता। उसके खाने के बर्तन, उसके कपड़े, उसका रहने का स्थान कुछ समय के लिए अलग कर देना चाहिए। तो ये रोग होने वाले व्यक्ति का और उसके घर के बाकी सदस्यों का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आने दे, जिससे कि रोग का फैलाव ना हो। तो इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं और दूसरे लोगों का भी बचाव कर सकते हैं कि वो रोगी ना हो।
तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में करेंगे। थैंक यू।